कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। और बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की कक्षा 10 में हम, और टॉपिक था आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक, जी हाँ, निर्देशांक माने x अक्ष और y अक्ष पर चली गई दूरियों के जो मान दिए होते थे उनको हम कहते थे निर्देशांक, किसी भी बिंदु के। और उनके माध्यम से फिर हम दूरी ज्ञात कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे जो बिंदु हैं वो त्रिभुज के हैं कि चतुर्भुज के हैं कि वर्ग के शीर्ष हैं कि समांतर चतुर्भुज के हैं कि आयत के हैं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों आ रहे हैं आपके सामने। आप पिछली कक्षाओं से आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इन सब की चर्चा पीछे सीख करके आए हो छोटी कक्षाओं से। फिर भी जरूरत पड़ती तो हम आपको बताते चलते हैं। आपको बच्चों इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस कक्षा 10-12 में और 9-10 में, 10-12 में और 9-11 में। ठीक बच्चों, आइए चलते हैं, सीधे बात करते हैं। एक्सरसाइज थी अपने पास, कौन सी है, 7.1। और बच्चों प्रश्न देखिए सामने, 5 नंबर की बात कर रहे हैं। 5 नंबर बच्चों इबारती प्रश्न है, देखिए उसमें सब लिखा हुआ है। उसने कहा 4 बिंदु हैं A, B, C तथा D। इस तरह से 4 मित्र हैं जो 4 बिंदुओं पर बैठे हैं, उनके उसने नाम लिखे हैं, मीना है, रीना है। आप पढ़िए आगे उसको। कह रहा कुछ मिनट देखने के बाद मीना रीना से पूछती है कि क्या तुम्हें ABCD एक वर्ग के समान दिखता है। एक 4 मित्र हैं, बिंदु A, B, C तथा D पर बैठे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं मित्र। मीना रीना से पूछती है क्या तुम्हें ABCD एक वर्ग के समान दिखता है। 4 मित्र हैं जो कहाँ बैठे हैं, ABCD पर। और मीना रीना से पूछती है कि बताओ, देख के बताओ कि क्या ये चारों ABCD वर्ग के समान दिख रहे हैं जो बैठे हैं। देखते हैं बच्चों कैसे। बताओ, रीना इससे सहमत नहीं है तो दूरी के सूत्र के प्रयोग करके बताइए कि मीना या रीना में से कौन सही है। एक कह रही वर्ग लग रहा है, एक कह रही नहीं हम इससे सहमत नहीं है। तो है क्या, देख लेते हैं जरा कैसे, दूरी के सूत्र से। तो बच्चों दूरी का सूत्र आपको बताया गया है, चलेंगे चर्चा करेंगे, सीधे प्रश्न चलेंगे। देखिए बच्चों इस तरह का प्रश्न से दिया है, इस तरह का प्रश्न से दिया है। अब आप देख लो निर्देशांक की ज्यामिति में x अक्ष की धन दिशा है, y अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की ऋण दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है। इतना आप सीख चुके हो। ये जो बच्चों खाने बने, देखो यहाँ से मूल बिंदु से काउंटिंग शुरू करते हो आप। तो जब A पर गए हो देखो तो 1 2 3 3, ये भुज हो गया आपका। 1 2 3 भुज। कोट पर गए ऊपर 1 2 3 4, कोट 4 से ले गए। इस बिंदु A का मान अगर पूछा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा, 3,4। B पर जाओगे, B पर देखो तो B पर जाने के लिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना गए हो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 6,7। आगे C पर जाओ, C पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गए x अक्ष पर। y पर कितना गए, 1 2 3 4, 9,4, सब धन दिशा में गए। D पर आ जाइए, D पर। तो D के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 x अक्ष पर, y पर केवल 1, तो कितना हो गया, ये बिंदु है बच्चों। तो हम लिख देंगे नीचे चित्रानुसार या प्रश्नानुसार क्या है, A बिंदु क्या हो जाएगा, B बिंदु क्या हो जाएगा, C बिंदु क्या हो जाएगा। एक निर्देशांक बता सकते हो, भुज और कोटि। आपने लिख दिया 3, B का लिख दिया आपने 6, 7, C का आपने लिख दिया है, C का आपका 9, 4, D का है आपका। ये बच्चों 4 बिंदु बने आपके। अब करिए ये बताओ, ये चारों जो है वो एक क्या वर्ग बना रहे हैं, क्या करा कि चारों बिंदु, ये बताओ क्या वर्ग जैसे लग रहे हैं अगर मिलाया जाए इनको आपस में, देख लो जरा। तो बच्चों मिला के देखते हैं, किनको मिला तो देखो, A से B को मिलाया, B से C को मिलाया, इससे इसको मिला दिया, इस तरह बच्चों मिला दिया हमने। अब बताओ कह रहा क्या ये वर्ग है, तो वर्ग की कंडीशन आप पढ़ चुके हो। तो पहले हम दूरियां निकालते हैं बच्चों सभी बिंदुओं के आपस में। किसकी, A से D की बीच की दूरी निकालेंगे, B से इसके निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इस भुजा, चारों भुजाओं की दूरियां निकालेंगे। अब फिर इसके पश्चात देखते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, फार्मूला जो पढ़ चुके हो उसका सूत्र लगाएंगे हम लोग। D का सूत्र पढ़े हो,
डी फॉर डिस्टेंस है किसकी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला है जिसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। हम आपसे बार बार कह चुके हैं कि ये जो फार्मूला है इसी को आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसको कोई फर्क नहीं आता, हम बता चुके थे, माइनस कॉमन करोगे खत्म हो जाता है। अब चलिए हम बात किसी करेंगे, क्रमशः सभी भुजाओं की दूरी की बात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। अगर सब बराबर आ जाएंगी तो फिर या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, फिर वहां आगे बात करेंगे। पहले बराबर तो निकले, आमने सामने बराबर निकलेंगे तो फिर समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा, पहले देखते हैं क्या बनता है। तो चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, पहले ए से बी की निकालेंगे। तो जिनकी दूरी निकालें उनको हम लिख देते हैं। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है 6 कामा, अब हमें देखो ए बी चाहिए, ए बी तो फार्मूला लगा देंगे ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ऊपर पढ़ चुके हो तो वहां से लगाएंगे। देखिए ये सूत्र लगाएंगे तो x1 माइनस x2, तो x1 है कौन, देखो इसमें आप सीख चुके हो, ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2। तो फार्मूले में मान रख देंगे हम लोग, रखो चल करके। x1 माइनस वहां से रखते हैं, अब देखो x1 की जगह क्या जाएगा, x1 माइनस x2, x2 की जगह 6 प्लस y1 4, y2 सूत्र वहां देख रहे हैं, मान इससे रख रहे हैं, बराबर 6 से 3 चला गया -3 का होल स्क्वायर, 7 से 4 चले गए -3 का होल स्क्वायर, बराबर ये 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9, बराबर आ गया आपका अंडर रूट के अंदर 18 के गुणनखंड कर लोगे, 2 त्याई 6 त्रिक 18, ये जोड़ा बन रहा 3 का, तो 3 इससे एक बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये बच्चों दूरी आपकी आई किसकी, ए बी की आई। इसी प्रकार हमें चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी, एक भुजा की दूरी हम ज्ञात कर पाए ए बी। अब निकालें बी सी, अब बी सी की बात करेंगे तो लिखेंगे बी का निर्देशांक लिख दें, बी का निर्देशांक कितना है 6 कामा 7 और सी का निर्देशांक लिख दें 9 कामा 4। अब वही दूरी का सूत्र फिर बी सी लगा देंगे, तो सूत्र एक बार लिख दिया और सबके लिए लिख दिया है। अब इसकी बात छोड़ दो, अब इसकी बात करो। अब इसमें 2 बिंदु हो गए, तो पहला वाला हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा x1, दूसरा वाला y1, ये x2, ये y2। लगाओ सूत्र, वो सूत्र x1 सूत्र x1, तो x1 की जगह माइनस x2 9 प्लस y1 7, y2 का होल स्क्वायर, बराबर 9 से 6 चले गए माइनस के, 7 से 4 चले गए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 18 आ गया बच्चों। फिर वही बात आ गई, 18 के गुणनखंड कर लो, तो 3 का जोड़ा बन गया, 2 का नहीं बन रहा, 3 अंडर रूट, ये भुजा तो बराबर आ गई, बीसी उतना ही आई। अब बच्चों हम अगली 2 भुजाएं याद करें, बीसी निकाल ली, अब कौन निकालो सीडी, और फिर डीए। बी सीडी का हो चाहे डीसी का हो, डीए का हो चाहे एडी का हो, बात एक ही है। अब किसकी बात कर रहे हैं, सीडी के, तो सी और डी के निर्देशांक लिखें चल करके। तो बच्चों सी का निर्देशांक क्या था और डी का क्या था, सी क्या था, सी बच्चों था हमारे पास 9 4 और डी था 6 कामा 1। नौ 4 और कितना था, ये था। हमें दूरी चाहिए, किसकी चाहिए, सी डी की चाहिए।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, सूत्र वहां लिखा है बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इस बार क्या देखो, ये x1 हो जाएगा आपका, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका, लगाओ सूत्र वहां वाला, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, आगे चले तो 9 से 6 चले गए, 4 से 1 चला गया, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 बराबर आ गया अंडर रूट, आप पीछे कर चुके थे, इसका मान कितना आता है 3√2 मात्र। ये आ गया आपका सी डी। अब हमें चाहिए डी ए, डी ए की दूरी, तो डी का निर्देशांक लिख दो 6,1 और ए का निर्देशांक कितना था 3,4। फिर बच्चों दूरी किसकी दूरी, डी ए की, डी से ए की दूरी, फिर वो फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का। अब x1 y1 कौन है देख लो जरा, x1 ये y1, ये x2 ये y2। हमने क्या लिखा है ए हमारे पास क्या था 3,4, ठीक है, ए था 3,4, ठीक है, डी है 6,1। ठीक बच्चों, अब सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, कहाँ से बात कर रहे हैं हम, ये बच्चों सूत्र लिखा, x1 माइनस, इसी में रख रहे हैं भुजों का अंतर और फिर कोटियों का अंतर का वर्ग बराबर 6 से 3 चले गए, फिर देखो 4 से 1 चला गया, वर्ग कर जाओ, 3 त्रिका 9 माइनस का वर्ग करोगे वो भी 9, तो 9 बराबर आ गया 18, 18 का वर्गमूल कर चुके हो पीछे, 3√2 मात्रक। चारों भुजाएं बच्चों बराबर आ गई, क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी बराबर होते हैं, और सम नाम है उसका, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी होती है उसकी सम चारों बराबर तो भी सम चतुर्भुज, और वर्ग की बराबर चारों भुजाएं तो भी वर्ग। फिर अब वर्ग है कि चतुर्भुज सम चतुर्भुज है, कहना मुश्किल आपके लिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक और इसके आगे चलना पड़ेगा। अब हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो हमारा होगा वर्ग, अगर क्या करें, हाँ, तो अगर विकर्ण निकालेंगे वो अगर बराबर आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। विकर्ण नहीं आएंगे तो फिर हम बात करेंगे आगे, जैसे तुम्हें चित्र बना दें तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये पहले निकाल लें फिर बता देंगे आपको। हम चलेंगे विकर्ण पर, इसी की बात कर रहे थे। तो विकर्ण बच्चों कौन होगा, अब देखो चित्र यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसी को हम अलग से चित्र बना दें, ज़्यादा अच्छा रहे आपके लिए, चित्र को खराब ना करें, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप से कोई आपका, क्या नाम लिखे थे वहां पर, पीछे चित्र देख लें एक बार, हम ए बी ऐसे चलाया था आपने, ठीक है। तो ए बी सी डी इस प्रकार से लिया। अब इसके विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं, इसके विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण कौन है, ए से सी को मिला दो और बी से डी को मिला दो, ये विकर्ण। अगर ये भी बराबर आ गए, चारों भुजाएं बराबर हो विकर्ण भी बराबर, तो हो जाता है आपका वर्ग। आमने सामने भुजाएं बराबर हो विकर्ण भी बराबर तो आयत, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर तो वर्ग, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं तो सम चतुर्भुज। हम चित्रों के माध्यम से बता देंगे बच्चों आगे। अभी आप देखिए विकर्णों की दूरी निकालना है। तो विकर्ण कौन, ए सी। तो अब ए का मान लिख लें पहले, कितना है, ए का मान है 3,4 और क्या है ए सी, सी का मान है
9 कामा। अब बच्चों हम AC का मान निकालते हैं। फार्मूला वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र याद रखिए, x1 माइनस x2। हमने सीधा कहा, सूत्र तो नहीं याद है, कोई बात नहीं। भुजों का अंतर का वर्ग माइन प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, भुज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 9 से 3 चलेगा माइनस का 6, 4 4 चला गया 0, 0 का वर्ग 0, 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6 मात्र विकर्ण आ गया। अब विकर्ण AC हो गया। अब विकर्ण निकालेंगे हम, इधर जगह है हमारे पास, यहाँ पर निकाल लेते हैं। विकर्ण AC के बाद विकर्ण BD, तो B का निर्देशांक लिख लो। B का निर्देशांक अपने पास था, कितना था? 6 कामा 7। और B के बाद D चाहिए, D है 6 कामा 1। अब हमें D की दूरी चाहिए। किसकी दूरी? क्या कहते हैं इसको? विकर्ण कहते हैं। विकर्ण BD, इसको क्या कहते थे? विकर्ण AC। चलिए, सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका, लगाओ सूत्र, x1 माइनस x2 6 माइनस का होल स्क्वायर, ये कामा है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 6 से चला गया 0, 0 को वर्ग करोगे 0, 7 से 1 चला गया 6, 0 छोड़ दीजिए, 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6 मात्र। अब देख लीजिए, अब हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिख देंगे? चूंकि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA बराबर कितना आया था? 3 अंडर रूट, ये चारों भुजाओं का मान बराबर आया था। एवं विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर 6 मात्रक। इसलिए ABCD जो 4 मित्र बैठे थे वो कैसे लग रहे हैं बताओ? वो वर्ग के शीर्ष पर बैठे। कहाँ बैठे? एक वर्ग है, उसके शीर्ष चारों कोनों पर बैठ गए। ये 4 जगह बैठे, उनको मिला तो वर्ग के कोने बन जाते हैं। ये बन रहा है। इसलिए चारों मित्र वर्ग के शीर्ष पर हैं। अब बताओ किसकी बात सही हुई? इसमें कौन कह रहा था? किसकी बात सही है? मीना की। मीना ने क्या कहा था? मीना ने कहा था उसे, रीना से या रीमा से या गीता से या रीता जो भी हो, क्या कहा था कि ये चारों मित्र वर्ग जैसे लग रहे हैं, जैसे वर्ग पे बैठे हो, वर्ग के शीर्ष हो। तो उसने कहा था, दूसरी ने मना कर दिया था कि नहीं, तो उसकी बात सही निकली, वर्ग पर ही बैठे। कैसे हैं? वर्ग पर ही बैठे। अब देखो बच्चों, एक लाइन थोड़ी सी हम बता दें आपको, क्लियर करते चलो आप यहीं से जी। हम ये रफ में थोड़ा बता दें आपको, ये हमारे लिए रफ हो गई, ये रफ हो गया। आपके बड़ा काम का रहेगा। क्या काम का रहेगा? हम चित्र ले लें कोई, चित्र ले लें कोई, हम ये बात पकड़ लीजिएगा बच्चों। यहाँ से आप, हम आपको समझाए दे रहे हैं,
आगे आपको दिक्कत ना आवे। ये लिखा गया वर्ग, क्या लिखा गया? ये लिखा गया है सम चतुर्भुज। अब देखना दोनों कंडीशन देखो। वर्ग में अभी आपने बताया शीर्ष कहीं मानो ए बी सी डी ऐसे या ऐसे, जो उससे कोई दिक्कत नहीं, दूरी तो वही रहेगी, चाहे यहां से जिनेगी ना पहुंचा, जिनेगी से यहां से, चाहे यहां से रूरा की, चाहे रूरा से यहाँ की। कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर एक ही दूरी है। मान लो आपने यहां ले लिया ए बी सी डी, तो ये वर्ग कब होता है? वर्ग होगा जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर, और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण तब क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। विकर्ण समझ रहे हो बीच के, ये आपस में तब होगा। अब समचतुर्भुज कब होगा देख लो। मान लो इसको आपने नाम लिख दिया, फिर वही ए बी सी डी करके, तो ये कब होगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब आ जाओ विकर्ण पे। विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। देखो सेम ये और सेम वो, ये है वर्ग, ये वर्ग नहीं है। इसमें जानते हो क्या होता है? विकर्ण जो लिखे आपने ये बराबर नहीं होते। कौन विकर्ण है? आप देख लो विकर्ण। हम चित्र खराब नहीं करना चाहते आपका। ये विकर्ण है। अगर तुम्हारी नजर सही है, चश्मा तुम लगाए हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये वाला विकर्ण बड़ा है, ये वाला छोटा है। देखते पता लग जाता है। समचतुर्भुज में वो बराबर नहीं है। इसमें देख लो, तुम मिला लो जाके, दूरियां आपस के बराबर हैं। आयत में कोने मिला दो तो बराबर निकलेंगे, वर्ग में बराबर निकलेंगे। इसमें साफ दिख रहा है कि बराबर नहीं है। तो ये समचतुर्भुज हो गया। ऐसा प्रश्न आएगा, चारों भुजाएं बराबर आएंगी, कहेगा बताओ प्रकृति बताओ चतुर्भुज की, तो आप चारों भुजाओं बराबर से कुछ नहीं जान पाओगे कि वर्ग है कि समचतुर्भुज, जब तक कि उसके विकर्ण न निकालो। विकर्ण निकालोगे तब पता लगे। दोनों बराबर नहीं निकलते हैं तो समचतुर्भुज कहोगे, और बराबर निकलते हैं तो वर्ग कहोगे। क्या कहोगे? वर्ग। थोड़ा सा अंतर आपके आयत में और समांतर चतुर्भुज में हो जाता है। आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होता। करेंगे चर्चा, कोई प्रश्न ऐसा आता तो ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अच्छा सा प्रश्न था, आपने सीख लिया इसको। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट कर लीजिए। हम आपको बता दें दोबारा से, देखिए एक चित्र बनाया हमने है। अब देखो इसके विकर्ण मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? विकर्ण। विकर्ण मिला रहे हैं। विकर्ण मिला रहे हैं। ये देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तो बन रहा है, चारों भुजाएं बराबर हैं, परंतु विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी नहीं है। चित्र बता रहा है। अगर नाभि नियम भूल जाओ तो चित्र बना लो अपने साथ। तुमको चित्र सब नहीं बना पाएंगे तो चित्र निर्देशांक बनवाते हैं, कितना एक्स पर गए, कितना वाई पर गए, आइडियाज बना सकते हो। ये बराबर दिख रहा तुम्हें? ये विकर्ण बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्लियर है? ये समचतुर्भुज है। कौन है? समचतुर्भुज। अब बात पकड़ लेना। और वर्ग में क्या होता है कि ये चारों विकर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर ये कोण 90 हो जाता है। विकर्ण बराबर का मतलब क्या बच्चों निकला था वहां जब आप कर रहे थे? तो विकर्ण बराबर का मतलब क्या था? जब विकर्ण बराबर होता है, देखो ये भुजा बराबर ये भुजा, तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बनता है। इसको ढक लो तो आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। ये प्रयोग होता जाकर उसमें 90 अंश बन जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाता है। समचतुर्भुज में 90 अंश नहीं होता प्रत्येक कोण। इस तरह बच्चों हमने बताया आपको, आगे चलेंगे।
इसको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पहले प्रीवियस का ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे आगे। अब देखो बच्चों, उसी प्रकार से हमने SW में प्रश्न लिखे आपके लिए, 3 ये लिखे और 3 प्रश्न यहाँ बुक में आपके लिखे हैं 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर कह रहा चतुर्भुज का प्रकार बताओ, चतुर्भुज का प्रकार बताओ। तो इनमें से कोई हमें कर दें, ऐसा बता दें जो वर्ग ना हो, ताकि आपके लिए और अन्य चीजें भी क्लियर हो जाएं। तो 6 नंबर हम बताने चल रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, तो हम इसमें तीसरा नंबर बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? तीसरा बताने चलते हैं। कौन बताएंगे बच्चों? थर्ड पार्ट बता रहे हैं। ये पहला वर्ग का ही है, जैसा हमने किया है सेम सेम वैसे कर लोगे आप। हम सेकंड बताते हैं। तो बिंदु जरा सेकंड के देख लीजिए कौन कौन है। दोबारा से सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, जरा बिंदु बोल दीजिए हमको। और इन बिंदुओं को क्रमशः ABCD माने ले रहे हैं। बोलो बिंदु A -3, 5। बोलो 3, 1, 0, 3, -1, -4। ये कहाँ थर्ड बोल रहे थे? ये तो चतुर्भुज ही नहीं बने, चारों भुजाएं बराबर ही नहीं आती इसमें। ये नहीं बच्चों, ये नहीं कह रहे थे आपसे। थर्ड नंबर देखो, थर्ड 4, 5, 7, 6। सी है हमारे पास 4, 3। डी है हमारे पास 1, 2। ये है। अब बच्चों देखिए, ये बिंदु हैं। कह रहा प्रकृति बताओ चतुर्भुज की। तो प्रकृति के लिए बता चुके आपको। क्या करेंगे? चारों शीर्ष बने हैं जो चतुर्भुज बन रहा है, कैसा है पता नहीं, उन चारों शीर्षों की दूरी निकालेंगे, माने भुजाओं की दूरी निकालेंगे, भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे। तो क्या करते हैं, अब इसको चाहे तो निर्देशांक ज्यामिति में बनाया जा करके A कहाँ, B कहाँ, C कहाँ, D कहाँ, फिर मिलाएं सबको। कितना समय थोड़ी होता है, सीधे सूत्र लगाएंगे, सीधे करेंगे प्रश्न को। तो बताया क्या गया था बच्चों? दूरी का सूत्र बताया गया था। D बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे शीर्ष लिखे होते हैं तो कम समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा समझ में आवे, तो हमको अच्छा समझने के लिए एक रफ चित्र बना लिया करो। रफ चित्र जी कैसे? रफ चित्र, अरे रफ चित्र, रफ चित्र कोई बना लो। मान लीजिए रफ चित्र बना लिया आपने, ये इस टाइप से। ये बिंदु ले लिया आपने A, B, C। अब इससे समझ जाओगे कि A से B की दूरी निकालोगे, B से C की दूरी, BC C से D की, और फिर D से A की। 4 दूरियां हैं, निकालो पहले चारों भुजाओं की लंबाई। तो समझने के लिए बना दिया। अब AB निकालेंगे, तो हम क्रमशः करते हैं। A का मान लिख देते हैं, B लिख देंगे। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सूत्र ऊपर लिखा है आपका। ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका x1 हो जाता है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। लगाएंगे बच्चों सूत्र में, लगाओ x1 - x2। बड़ा सिंपल, भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, बस चला दो आगे। x1 - x2 वही क्या, भुज तो है दोनों के। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का। भुज कौन? ये भुज, और ये भुज, इसका कोट, ये उसका कोट।
तो x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 बराबर 7 से 6 4 चले गए, माइनस का 3, 6 से 5 चला गया, माइनस का 1 बराबर 3 त्रिका 9 और 1 एकम बराबर आ गया अंडर रूट 10 मात्रक। ये आ गया बच्चों। ए बी के बाद क्या निकालेंगे? बी सी, बी सी निकालेंगे। तो बी का मान लिख लो, क्या है? बी का मान लिख रहे हैं 7,6 और सी है हमारे पास 4,3। अब बी सी का मान निकालो चलकर। बी सी सूत्र बच्चों वही है, वो जो लिखा ऊपर। तो x1 y1 लिख लो चल करके। ये आपका x1। एक विद्यार्थी कहता सर रुक जाना, हमका बताओ, कहता वो x1 y1 वहां लिखे थे, फिर यहाँ x1 y लिखे रहे। हमका हाँ वो लिखा था, समझने के लिए लिखते हैं, सूत्र तुम्हारा ये। अब ये जब दो बिंदु लोगे तो इसका x1 y1 यही होगा, ये दूसरे बिंदु का भाई नंबर 2 का है। भुज x y के मान है ये, लेकिन नंबर 2 पर है तो 2 लगा दिया। ये भुज और कोटि है, पहले बिंदु का मान है तो पहले के लिए 1 1 लगा दिया। सिंपल है। अब उसकी बात खत्म। अब इनकी बात कर रहे हैं, इनमें पहला कौन? ये, इनमें दूसरा कौन? ये, इसलिए इसमें 1 1 इसमें 2 2। सिंपल सी बात। x1 माइनस x2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 7 से 4 चला गया, अठारह 18 का बराबर कर चुके हो। 3 त्रिका 9 2। फिर बच्चों ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी डी। तो सी के निर्देशांक लिखेंगे 4,3। डी लिखेंगे 1,2। सूत्र वही। अब ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ये 1 सेकेंड। चलिए सी डी की बात कर रहे थे बच्चों, सी से डी की दूरी। तो सूत्र ऊपर लिखा था, मान रख रहे थे x1 माइनस x2। तो x1 क्या है? 4। x2 क्या है? 1। y1 क्या है? 3। y2 क्या है? 4 से 1 चला गया, 3 से 2 चला गया, 3 त्रिका 9, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 10 मात्रक आ गया बच्चों। ठीक है, हमने निकाला सी डी। अब आगे निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे? डी ए। डी का मान कितना था आपके पास? फिर ए का मान कितना था? डी का बताओगे? 1,2, ए का 4,5। अब बच्चों हमें डी ए चाहिए। तो सूत्र तो ऊपर लिखे चुके, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये भुज, ये कोटि। पहले नंबर का तो 1 1, दूसरे नंबर का 2 2 लगाया। समझ गए आप लोग? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 से 1 चला गया,
बच्चों देखा आपने, आमने सामने भुजाएं बराबर आई हैं, आमने सामने। अब ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज, फिर नहीं कह पाएंगे। हाथ खड़े, फिर क्या करें, विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण बताएंगे क्या है। अब विकर्ण निकालेंगे कौन, एक बार ए बी, ये विकर्ण। कोई भी चित्र हमने मान लिया अपना, तुम भी कुछ भी बना लो चित्र। अब देखो AC की बात करेंगे। अब A का मान C का मान बताओ। यही ना। अब देखो निकालेंगे AC। वही सूत्र x1 y1। चेक करो, बिंदु चेक करो जरा। 4 का 5, 4 का 5, 4 का 3। अब विकर्ण BD की बात करो। बताओ बच्चों BD के मान। सात 6 1 का 2। यही है। दोनों विकर्ण बराबर है। विकर्ण बराबर, इसका मतलब क्या है,
आयत नहीं है, आयत नहीं। हाँ बच्चों, किसकी बात कर रहे थे? विकर्ण लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? विकर्ण। आपने क्या निकाला था? AC। और क्या निकाला था? विकर्ण BD। विकर्ण AC आपका आया था 2 मात्रक और BD आया था 2√13। तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहां देखो AB बराबर DC आया था, BC बराबर, देख लो पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो DA कितना था? 3√2 और 3√2 BC भी था आपका। देखो कितना था, देख लो जरा, नोट कर लो यहाँ से। BC कितना आया था आपका? 3√2 और DA कितना आया था? 3√2। ये कितना आया था? √10। आपका AB और CD कितना आया था? √10। ये कितना आया था? √10 मात्रक। ये कितना आया था? 3√2 मात्रक। अब देखो आमने सामने भुजाएं बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं। अगर चित्र की बात करो, चित्र की बात करें हम, तो देखो इस तरह से ABCD, ये ABCD हो गया। अब देखो विकर्ण मिला लो इसके। बच्चों विकर्ण मिला लीजिए। एक विकर्ण आपका ये हो गया, एक विकर्ण आपका ये हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि विकर्ण बराबर, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर। इसलिए क्या है ये आपका? इसलिए समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये कौन जो दिए शीर्ष, ये दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? हाँ, समांतर चतुर्भुज। एक बार जरा वापस चल के देख लीजिए। ये हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। 4 शीर्ष दिए थे आपको। 4 शीर्ष आपने क्रमशः, ये देखो 4 शीर्ष थे आपके ABCD। क्रमशः आपने A से B, B से C, C से D सब क्रमशः ये चित्र बनाए थे। इनके बीच की दूरियां निकाली डिस्टेंस दूरी के सूत्र से। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, आगे चलें इस तरह से। फिर इसके बाद आपने फिर ये दूरियां क्रमशः निकाली, विकर्ण निकाले जा करके, और आपने देखा कि आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं निकले। इसी के बाद हमने बच्चों यहां पर कहा आपसे आप समझना चाहें दोबारा समझ लीजिए। हमने एक बार दोबारा से आपको बता दिया, आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूजन न रहे। इसलिए ये चित्र जो हम बता रहे हैं ये आपके लिए
बहुत काम के हैं। क्या बताया था इसमें हमने? बताया था आपको ए बी के बराबर आ जाता है सी डी, और बी सी के बराबर आ जाता है, बी सी के बराबर आ जाता है ए डी कहो या डी ए कहो, ठीक है। और विकर्ण ए सी बराबर आ जाता है विकर्ण बी डी के। ये था आपका आयत। क्या था? आयत। वर्ग में क्या था? चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। यहां पर आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। आयत और वर्ग में इतना अंतर हो गया। आगे चले यहां पर। यहां बच्चों बात कर रहे हैं हम किसकी? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज कब कहलाता है? वही आमने सामने भुजाएं बराबर, आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल टू विकर्ण ये। हमने कहा आपसे, आप ये विकर्ण मिला के देख लो। ये विकर्ण कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है। विकर्ण बराबर नहीं है, चित्र से दिख जाता है। तो जब विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण बराबर है तो आयत। आपको चार चीजें हम बच्चों ने बता दी। सारे प्रश्न घर से करके आइए। आयत हो तो, समांतर चतुर्भुज है तो, वर्ग है तो, और क्या है? समचतुर्भुज। जी, 4 पॉइंट सिखा दिए बच्चों। कल हम त्रिभुज की बात कर रहे थे, आज हमने, और परीक्षा में प्रश्न रखा है, चाहे इससे आ जाए चाहे त्रिभुज में से एक आ जाए, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रखा है। ठीक, चलेंगे आगे।